एक तरफ आवारापन 2 है तो दूसरी तरफ बंटवारा 1947। दोनों इस वक्त चर्चा का विषय है क्योंकि एक तरफ इमरान हाशमी तो दूसरी तरफ है सनी देओल। अब देखना है कि दोनों ने कितनी कमाई की है, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि जहां इमरान हाशमी होते हैं वहां पर एक बड़ा जेंजी जो है वो उनकी तरफ कहीं ना कहीं खींचा चला जाता है। आपने वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। लेकिन आज हम इन दोनों को काइंड ऑफ कंपेयर करेंगे। पहले मैं बता दूं कि मैंने दोनों ही फिल्में फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाकर के देखी है, तो मैं आपको वो एक जो ओवरऑल व्यू होता है ना वो बेहतर से बता सकती हूँ। 14 अगस्त 2026 को बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म जो कह सकते हैं ट्रेजेडी के लिए याद किया जाता है। एक तरफ हमारे पास सनी देओल की देशभक्ति वाली एक्शन ड्रामा जो कि है बंटवारा 1947 आई, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास इमरान हाशमी की लव स्टोरी जो कि आवारापन जो 1 था उसका ही सीक्वल आवारापन 2 आई, जो उनकी कल्ट क्लासिक आवारापन जो मैंने जैसे बताया 2007 में उनकी 1 आई थी और ये 2026 में उनकी 2 आई है का डायरेक्ट सीक्वल है। दोनों फिल्में बिल्कुल अलग अलग जॉनर की है, अलग अलग फैन बेस हैं, अलग अलग कहानियां हैं, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ओपनिंग डे का अगर आंकड़ा देखा जाए तो ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा नहीं कि आवारापन 2 ने बंटवारा को कई हिस्सों में बांट दिया है। अगर आप आगे बैठे देखेंगे तो दोनों का जो काइंड ऑफ कलेक्शन है मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ। तो आवारापन 2 ने शुक्रवार को भारत में 9033 शो में तकरीबन 22 करोड़ रुपए की नेट कमाई की है, जबकि ओवर सीरीज पर इसने 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। दुनिया भर में इसका ग्रॉस कलेक्शन 28 करोड़, 28 नहीं इसको 29 पढ़ सकते हैं क्योंकि 0.90 भी है, तो 29 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन हुआ है, जो कि आवारापन 2 का इमरान हाशमी की फिल्म है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सनी देओल और प्रीति जिंटा की जो पार्टीशन ड्रामा बंटवारा 1947 है, इसका कलेक्शन उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिसने इंडिपेंडेंस डे के आसपास रिलीज़ किया गया था, फिल्म ने दुनिया भर में अभी तक सिर्फ 8.34 करोड़ रुपए की कमाई की है। स्वतंत्रता दिवस पर आवारापन 2 ने बंटवारा 1947 से दुगनी कमाई की। पहले दिन भी एक तरफ 29 करोड़ के आसपास, इसका जो कलेक्शन है पूरा वो 8.5 करोड़ के आसपास आप देख सकते हैं। इमरान हाशमी की फिल्म ने 15 अगस्त को शाम 5 बजे तक 6897 शो के लिए 15.21 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन और बाद में 44.35 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड से किया है। वहीं आवारापन 2 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 37.21 करोड़ रुपए की नेट कमाई करके फिर से कहीं ना कहीं बंटवारा को पीछे छोड़ती हुई नजर आती है। इसके अलावा आवारापन 2 अपनी पिछली फिल्म आवारापन 1 से भी बहुत ज्यादा आगे है। ये 2007 में जब पहली बार आई थी तो शुरुआत में काफी पिट गई थी, हालांकि बाद में इसको काफी ज्यादा पसंद किया गया था, उस जनरेशन मिलेनियल के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था इनके गानों को, और यही गाने आपको कहीं ना कहीं आवारापन 2 में भी नजर आएंगे। डायरेक्ट सीक्वल है तो स्टोरी कंटिन्यू करती है आवारापन 1 और उसी का सेम स्टोरी जो है आपको नजर आएगा। पहले सीन में ही आलिया की कब्र पर शिवम पंडित यानी कि इमरान हाशमी गुलाब चढ़ाते नजर आते हैं और वही स्टोरी को कंटिन्यू किया गया है, जबकि बंटवारा 1947 बिल्कुल फ्रेश कहानी है जो कि एक कह सकते हैं उसको नाटक के आधार पर बनाई गई है, नाटक लिखी गई थी उस पर ही बनाई गई है। इसमें इमरान हाशमी भी थे। 2007 में इस फिल्म ने भारत में लगभग 7.5 करोड़ रुपया और दुनिया भर में केवल 12 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई की थी, जबकि फर्स्ट डे ही आवारापन 2 ने 30 करोड़ की कमाई की है। तो अगर आप इस आंकड़े को देखें तो 12 और 30 दुगने से भी ज्यादा की कमाई पहले दिन ही आवारापन 2 कर चुकी है। आपको गाना वही जो फेमस गाना था आवारापन में, तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, ये कुछ इसी गाने से आवारापन 2 की भी शुरुआत होती है और इसी गाने से इस कहानी की अंत भी हो जाती है। मतलब आप इस बात को डायरेक्टली कह सकते हैं कि जब आप आवारापन 2 देखने थिएटर्स में जाएंगे तो आप अपने आप को वापस से 2007 में उसी समय में फील कर पाएंगे, क्योंकि पूरे फिल्म में आपको कहीं ना कहीं पुराने फिल्म का ट्विस्ट दिखाया गया है। कई बार आलिया जो कि मेन कैरेक्टर थी आवारापन की, उनको बार बार लाया गया है एक घोस्ट अपीयरेंस के रूप में, उनकी आत्मा या उनका सोल यहाँ पर दिखाया गया, उस कहानी को रिपीट किया गया है। कई बार शिवम पंडित यानी कि इमरान हाशमी को फ्लैशबैक भी आता है, जबकि बंटवारा फिल्म कंप्लीटली पार्टीशन को दिखाया गया है, जहाँ पर एक हिंदू महिला जो है
वो फंस जाती हैं पाकिस्तान में और किस तरीके से सनी देओल जो इस फिल्म में पहली बार एक पाकिस्तानी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो उनको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उनसे अपने ही कौम के लोगों से लड़ाई करते हैं उस महिला के प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी कि कंट्रोवर्सी भी है, सोशल मीडिया पे इस बात पे बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है कि सनी देओल ने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तान से पेट्रोल पंप, हैंड पंप उखाड़ा है। आप उनकी गदर फिल्म का सीक्वल भी देख लें, उसमें भी सेम ही स्टोरी कंटिन्यू किया गया था, पाकिस्तान हिंदुस्तान। और यहाँ पर पहली बार सनी देओल बिल्कुल विपरीत कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, यानी कि जहाँ जिंदगी भर पाकिस्तान जाकर वो अपनी प्रेमिका को, अपनी बीवी को या वहाँ जाकर के लड़ाई करते हैं, इस बार वो पाकिस्तानी है और प्रोटेक्ट कर रहे हैं हिंदुस्तानी महिला को। तो ये थोड़ा सा आयरनी है, विरोधाभास है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे काफी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि ये सनी देओल के कैरेक्टर को सूट नहीं करता। हालांकि बंटवारा की अगर आप ओवरऑल कहानी देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ह्यूमैनिटी एंगल पर है, कैसे बंटवारा का दर्द दोनों देशों ने झेला, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, कैसे आम लोगों ने इस पर सफ़र किया, उनके घर चले गए, उनकी ज़मीनें चली गई, लोग अपने अपने शहरों को छोड़ करके कहीं और आने पर मजबूर थे, और ऐसे में दोनों देशों के लोगों ने कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया। एक थोड़ा सा झलक आपको बंटवारा 1947 में देखने को मिलता है। ये इस वक्त वही मैंने जो कहा सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि एक्टिंग की जब बात की जाए तो चाहे वो सनी देओल हो चाहे इमरान हाशमी, दोनों को कोई बीट कर नहीं सकता। लेकिन आवारापन 2 फिर से अपने गानों की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में, और इस बात से तो आप भी डिसएग्री कर नहीं सकते कि बात जब इमरान की फिल्मों की आती है तो उनके गाने ओजी होते हैं, उनको कोई बीट नहीं कर सकता। और ये झलक आपको आवारापन 2 में भी आराम से देखने को मिल जाती है। अगर आप आगे बढ़े तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि बंटवारा 1947 ने बॉक्स ऑफिस में कितना कलेक्शन किया। तो बंटवारा 1947 ने पहले दिन इंडिया में तकरीबन 5.75 करोड़ का नेट कमाई की, जो फिल्म के लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि ये शुरुआत काफ़ी ज़्यादा कम थी। अभी मैंने आपको बताया कि आवारापन 2 ने कितनी कमाई, उस हिसाब से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। बाद में इसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया, इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन यानी कि पूरे दिन का कलेक्शन जैसा मैंने आपको बताया 8.5 करोड़ के आसपास, 8.34 करोड़ का रहा। फिल्म के स्केल और उम्मीदों को देखते हुए आमिर खान के प्रोडक्शन वेंचर से डबल डिजिट में ओपनिंग की उम्मीद थी। हालांकि आवारापन 2 के साथ इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कहीं ना कहीं इमरान हाशमी स्टारर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा कमाई की है, जो मैंने आपको बताया, फेयर काम किया है। आमिर खान का प्रोडक्शन था, आमिर खान ने प्रोडक्ट किया था, और ऐसे में उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी, डबल डिजिट की उम्मीद थी, क्योंकि सारे बड़े कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सनी देओल हो चाहे प्रीति जिंटा हो, सारे बड़े नाम थे। तो ऐसे में उम्मीद भी ज़्यादा की गई थी। दोनों में ही शबाना आज़मी का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर दोनों फिल्मों में देखने को मिला है, चाहे वो इमरान हाशमी की आवारापन 2 हो या फिर बंटवारा हो। तो अगर आप दूसरे दिन की बात करें तो सनी देओल की फिल्म को छुट्टी का फायदा मिला। फिल्म ने जहां पहले दिन केवल 6 करोड़ की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बंटवारा 1947 शाम 5 बजे तक 5,615 शो के लिए तकरीबन 8 करोड़ रुपए कमाए। पहले दिन 6 करोड़ पे सिमट गई, पूरे 6 करोड़ भी नहीं हुए, 5.5 के आसपास। वहीं दूसरे दिन ये 8 करोड़, 3 करोड़ की ज़्यादा का कमाई देखने को मिलता है, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी, स्वतंत्रता दिवस था, और ऐसे में देशभक्ति की भावना लोगों में ज़्यादा जगी और लोगों ने इस फिल्म को ज़्यादा देखा। जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 15.89 करोड़ रुपए का रहा। आप इसको कुछ का फासला है, 16 करोड़ मान सकते हैं। इस तरह फिल्म ने अब तक कुल 13.42 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, मात्र 13.42 अब तक का, जबकि आवारापन डे 1 पे ही तकरीबन 28.5 करोड़ के आसपास कमा चुकी है। इस हिसाब से आप कंपेयर करें तो ये सब मिलाकर के भी 15 करोड़ नहीं पहुंच पाती, और आवारापन पहले दिन ही इसके दुगने की कमाई करती है। मैंने कहा ना, चाहे इमरान हाशमी का जादू हो या उनके गानों का जादू या फिर जेंजी का वो लव स्टोरी को लेकर प्यार, क्योंकि कुछ दिनों पहले सैयारा भी आई थी और सैयारा को जेंजी का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। लव स्टोरी कहीं ना कहीं ये साफ है कि जेंजी को लव स्टोरी ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि सैयारा को भी जिस तरीके से प्यार मिला, और उसके बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि आवारापन 2 को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला है। अब ओवरऑल हम कंपैरिजन करते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कौन किससे कितना आगे है। ये फाइनल रिव्यू है इस पूरे वीडियो का, आप इस पार्ट को जरा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आवारापन 2 ने शुक्रवार को 22 करोड़ की बम्पर ओपनिंग की, जो बंटवारा 1947 के डेब्यू से काफी ज्यादा आगे थी। इस वजह से आवारापन 2 ने पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस लड़ाई आराम से जीत ली है, जबकि बंटवारा 1947 को अब तक अपनी खोई हुई जगह वापस पाने के लिए वीकेंड में एक बड़ी छलांग लगानी होगी।
अगर छलांग लगाते हैं तो भी इस वक्त ये कह पाना कि बंटवारा आवारापन को पीछे कर पाएगा शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आवारापन काफ़ी ज़्यादा आगे है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने दोनों ही फिल्में देखी है और आवारापन 2 के लिए मुझे सीट ही नहीं मिल रही थी, मुझे काफ़ी आगे का सीट बुक करना पड़ा था, जबकि बंटवारा 1947 मैंने आराम से रिक्लाइनर में मुझे सीट मिल गई, तो मैं आराम से देख करके आई हूँ। तो वो भी एक आपको वहाँ पे कंपैरिजन दिख जाएगा। और आवारापन 2 में जब गाने शुरू हो रहे थे तो पूरा थिएटर एक साथ गूंज रहा था, चिल्ला रहा था। वही सनी देओल की फिल्मों में जो देशभक्ति की भावना अब तक देखने को आई है, जब पूरा थिएटर एक साथ चिल्लाता है, चाहे वो हैंडपंप उखाड़े या फिर किसी विलन को मारे, वो वाला एक चीज़ इस फिल्म में थोड़ा सा मिसिंग था, क्योंकि वो खुद एक पाकिस्तानी का रोल प्ले कर रहे थे और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा शांति आपको थिएटर्स में देखने को मिली। और मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि एक बार जो फिल्म का हाइप बन जाता है वो हाइप कंटिन्यू रहता है, और एक बार शुरुआत में आप मार खा गए तो कहीं ना कहीं उसका असर लंबे समय तक होता है। हालांकि कई फिल्में बॉक्स ऑफिस में पिटने के बाद ओटीटी पे अच्छा कमाल करती है। अब ये तो वक्त बताएगा कि बंटवारा 1947 आगे क्या करती है, पर फिलहाल की हालत आप देख सकते हैं, एक 23 करोड़ तो एक 13 करोड़ भी अब तक कमा नहीं पाई है। अब आप बताइए, अगर आपने फिल्में देख ली है तो आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई? कमेंट्स आपके लिए खुला है। आपको बंटवारा 1947 पसंद आया या फिर आवारापन 2, और कौन सी फिल्म ज्यादा क्यों पसंद आई ये भी जरूर बताइएगा। और नहीं देखिए तो आप कौन सी फिल्म देखने वाले हैं और आपको क्या लगता है? ऐसे और वीडियोस के लिए टॉप सीक्रेट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।